हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम फिर से वोकैब लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है। क्या वोकैब का बहुत बड़ा ही हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा माना भी बन चुका। चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या आप 10th-12th में क्यों नहीं पूछना, पैराग्राफ कंप्रीहेंशन में ही सॉल्व करने में मदद करता है। तो चलिए हम वोकैब का शुरू करें। तो पहला जो वोकैब है इम्बाइब। इम्बाइब मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। मीनिंग क्या है? ऑब्जर्व और एसिमिलेट आइडियाज़ और नॉलेज, यानी अवशोषित या आत्मसात करना। जैसे आत्मसात करना, यानी बच्चे क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं किसी विचार को या ज्ञान को। सिनोनिम क्या? एसिमिलेट हुआ, ऑब्जर्व हुआ। क्या हुआ? एसिमिलेट हुआ, ऑब्जर्व हुआ, सोख हुआ, सॉक अप हुआ, टेक इन हुआ, डाइजेस्ट हुआ। एंटोनियम क्या? एब्सटेन हुआ, फास्ट हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? कौन? इम्बाइबल। इम्बाइबल मतलब सोखना। जैसे बालू है जो पानी का सोख लेता है, यानी वह सोख लिया, यानी ऑब्जर्व किया या एसिमिलेट किया। आइडियाज हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, विचार हो सकता है या ज्ञान हो सकता है। सिनोनिम क्या? एसिमिलेट हुआ, ऑब्जर्व करना, सॉक अप करना, टेक इन करना, डाइजेस्ट करना। एंटोनियम क्या? अब्सटेन हुआ, फास्ट हुआ। क्या हुआ? अब्सटेन हुआ, फास्ट हुआ। अगला वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग अमिकेबल। अमिकेबल मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली बोलते हैं। अर्थ क्या? मित्रवत व्यवहार करना। सिनोनिम क्या? कॉर्डियल। कॉर्डियल हुआ, हार्मोनियस हुआ। एंटोनियम क्या? इम्प्लॉयड, अनसिबल। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? अमिकेबल मतलब दोस्तपूर्ण व्यवहार, जिसमें किसी तरह की कोई छल कपट नहीं हो, बैरभाव नहीं हो, द्वेषपूर्ण नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या? एमिकेबल, यानी फ्रेंडली बोलते हैं, मित्रवत बोलते हैं। सिनोनिम क्या है? कॉर्डियल। क्या सीखें? कॉर्डियल, एमिकेबल का। हार्मोनियस बोलते हैं। एंटोनिम क्या है? इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, अनसिविल। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। वैंक्विश। वैंक्विश मतलब क्या? विजय प्राप्त करना। मीनिंग क्या? डिफीट थोरोली, अच्छी तरह से हार। सिनोनिम क्या? कॉन्कर हुआ, डिफीट हुआ। एंटोनिम क्या है? सरेंडर हुआ। तो वैंक्विश मतलब विजय प्राप्त करना। वैंक्विश मतलब क्या था? डिफीट थ्रोली, यानी अच्छी तरह से हाराना। यानी सिनोनिम क्या है? कॉन्कर, डिफीट, कॉन्कर करना, डिफीट करना। एंटोनिम क्या है? सरेंडर हुआ। अगला जो वर्ड मीनिंग है सोजॉर्न। सोजॉर्न मतलब डेरा डालना। क्या होता है? डेरा डालना। टेम्पररी स्टे, स्टे समवेयर टेम्पररी, मतलब कोई जगह पर क्या करना? कुछ समय के लिए, परमानेंट के लिए नहीं, टेम्पररी अस्थायी निवास, कहीं अस्थायी रूप से रहना। सिनोनिम क्या? स्टे हुआ, विजिट हुआ, स्टॉप हुआ, स्टॉप ओवर हुआ, रेसिडेंस हुआ। तो हम इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? सोजोर मतलब डेरा डालना, मतलब स्टे, क्षणिक, मतलब थोड़े समय टाइम पीरियड के रखना, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना, यानी परमानेंट नहीं रखना। क्षणिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड नहीं होगा। यानी स्टे बोल सकते हैं, विजिट बोल सकते हैं। स्टे किसी के यहाँ रुकते हैं तो थोड़े समय के लिए रुकते हैं, विजिट करते हैं तो थोड़े समय के लिए विजिट करते हैं। स्टॉप ओवर, रेसिडेंस, ये सारे इसका था सिनोनिम। अगला जो वर्ड है रेपर्टोयर। रेपर्टोयर मतलब प्रदर्शनी की सूची। क्या होता है? प्रदर्शनी की सूची। मीनिंग क्या है? ए स्टॉक ऑफ प्लेस, डांसेस और आइटम्स डेट ए कंपनी और परफॉर्मर्स नो और इज प्रिपेयर टू परफॉर्म। मतलब कि एक कंपनी जो है ना, जैसे कोई भी कंपनी में रेपर्टोयर मतलब प्रदर्शनी की सूची। जैसे कोई दुकान में सामान रखा हुआ है तो उसका सूची बाहरी लिस्ट में आपको रख जाएगा। एग्जाम में जैसे क्या करते हैं, आपको प्रत्येक एग्जाम में कैंडिडेट को बैठना है तो प्रत्येक का सूची बनाया जाता है कि इस फ्लोर पर इतने स्टूडेंट रहेंगे। उसी प्रकार का रेपोर्ट्रेट मतलब सूची होता है, यानी नाट्य या नृत्यों या बस्तियों का एक स्टॉक जिसमें एक कंपनी या कलाकार जानता या प्रदर्शन के लिए तैयार हुआ है। सिनोनिम क्या होता है? कलेक्शन हुआ, स्टॉक हुआ, अरेंज हुआ, रेपोर्ट्री हुआ। तो इस बड़े मीनिंग से क्या सीखें? रेपोर्ट्रेट मतलब प्रदर्शन की सूची। सिनोनिम क्या? कलेक्शन हुआ, स्टॉक हुआ, अरेंज हुआ, रेपोर्ट्री हुआ। अगला जो बड़ा मीनिंग है पेरोगेटिव। पेरोगेटिव मतलब उत्कंठित। मीनिंग है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। अर्थ क्या? अवमानना या अस्वीकृत व्यक्त करना। सिनोनिम क्या? डिस्पेयरिंग है, डेरोगेटरी है, डिप्रोकेटरी है, डिप्रोकेटरी। एंटोनिम क्या है? कम्प्लीमेंट्री है। तो इस बड़े मीनिंग से क्या सीखें? पेरोगेटरी मतलब उत्कंठित। मीनिंग क्या? एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल। सिनोनिम क्या? डिस्पैरेगिंग। क्या होता है? डिस्पैरेगिंग, डेरोगेटरी, डिप्रोकेटरी, डेरोगेटरी, डिप्रिकेटरी। एंटोनियम क्या है? कम्प्लीमेंट्री। ये बड़ मीनिंग था। अगला जो बड़ मीनिंग है एकेडेस्कल। एकेडेस्कल मतलब भावुक को नाम, यानी लाइकिंग, एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली लेजी, यानी उत्साह और दृढ़ की कमी, लापरवाही से आलसी। सिनोनिम क्या? लैक्स हुआ, अनएंथुसियास्टिक हुआ, हाफ हार्टेड हुआ, अनइंटरेस्टेड हुआ, लिकवम हुआ, इनडिफरेंट हुआ। तो इस बड़ मीनिंग से क्या सीखे हम? लैकेडेस्कल मतलब भावुक होना। भावुक होना मतलब लैक्स हुआ, अनएंथुसियास्टिक हुआ, हाफ हार्टेड हुआ, अनइंटरेस्टेड हुआ, लिकवम हुआ, इनडिफरेंट हुआ। एंटोनियम क्या?
एंथुसियास्टिक हुआ, एक्साइटेड हुआ। क्या हुआ? एंथुसियास्टिक हुआ, एक्साइटेड हुआ। अगला जो वर्ड मीनिंग है इनसोशिएंट। इनसोशिएंट मतलब बेपरवाह होता है। मीनिंग है शोइंग ए कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, यानी चिंता का एक आकस्मिक अभाव दिखना। सिनोनिम का नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट, अनट्रबल, अनवरीड। एंटोनिम का एनोक्सियस, कनकर्ड। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सीखें? कौन सा वर्ड मीनिंग था? इनसोशिएंट, बेपरवाह जिसको बोलते हैं। शोइंग ए कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न। सिनोनिम का नॉन साइलेंट, अनट्रबल्ड, अनवरीड। क्या? नॉन साइलेंट, अनट्रबल, अनवरीड। एंटोनिम का एनोक्सियस, कंसर्न। अगला जो वर्ड मीनिंग है ओपुलेंट। ओपुलेंट मतलब दौलतमंद। क्या होता है? ओपुलेंट मतलब दौलतमंद। मीनिंग क्या है? ऑब्स्टेंटनेसली कॉस्टली एंड लग्जरियस, यानी अंडर अंडरपूर्वक महंगा या विलासी। सिनोनिम क्या? लग्जरियस होता है, असम्पटियस होता है, प्लेटियल होता है। एंटोनिम क्या? पेनिनलेस हुआ, पुअर हुआ, इम्पोवेरिस्ड हुआ, पेनोरियस हुआ। तो इस बड़े मीनिंग से क्या सोचना? ऑपुलेंट मतलब दौलतमंद, जिसका होता है ऑब्स्टेंटनेसली कॉस्टली एंड लग्जरियस, जो क्या महंगी हो और क्या लग्जरियस हो, लग्जरियस थिंग हो। लग्जरियस बोलते हैं, सम्पटियस बोलते हैं, प्लेटियल बोलते हैं। एंटोनिम का? पेनलेस हुआ, पुअर हुआ, इम्पोवेरिस्ड हुआ, पेनोरियस हुआ। अगला जो वर्ड में एजल। एजल मतलब क्या होता है? चुस्त होता है। मीनिंग क्या? एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, यानी जल्दी और आसानी से ले जाने में सक्षम। सिनोनिम क्या? एक्रोबेटिक हुआ, डेक्स्टोरियस हुआ, डिफीट हुआ। एंटोनिम क्या? क्लमसी हुआ, स्टिफ हुआ, स्लोड एंड डल हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से क्या सोच सीखे? एजल मतलब चुस्त होता है, यानी जल्दी और आसानी से ले जाने में सक्षम। यानी एक्रोबेटिक हुआ, डेक्स्टोरियस हुआ, डेफ्ट हुआ। एंटोनिम क्या देखें? क्लमसी देखें, स्टिफ देखें, स्लो देखें, डल देखें। तो ये था मेरा अंतिम वर्ड मीनिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अब जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना आपको यदि कोई सुझाव देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।